हेलो एवरीवन, आज हम द टाइगर किंग का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में, यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, पार्ट 1 पहले देख लें, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। पार्ट 1 में हमने ये समझाया था कि प्रतिबंधपुरम में महाराज कौन थे और उन्हें किन किन नामों से जाना जाता था और किस प्रकार उनका जन्म हुआ। पार्ट 1 में ये भी बताया गया था कि किस तरह राइटर अपनी बातों को कहने के लिए स्टुका बम्बर से भी डरने वाला नहीं था। आज हम लोग इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो सेकेंड पार्ट शुरू होता है। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, यानी कहा जा रहा है कि क्राउन प्रिंस यानी शाही राजकुमार जंग बहादुर, जिनको उस समय इस नाम से जाना जाता था, वो दिन ब दिन, डे बाय डे का मतलब दिन प्रतिदिन, वो क्या होते गए? टालर, बड़े होते गए, एंड स्ट्रॉन्गर, और मजबूत होते गए। नो अदर मिराकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज, यानी इसके बाद, बचपन के बाद आगे की जो लाइफ थी, जैसे जैसे वो बड़े हुए, उस बीच देयर इज़ नो मिराकल मार्क्ड, यानी कोई भी चमत्कार नहीं हुआ हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्स, यानी जिस घटना के बारे में हमने पहले डिस्क्राइब किया कि किस प्रकार वो बचपन में अचानक से बोल पड़ते हैं, उसी क्रम में इस आगे की जो लाइफ थी उसमें ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटी। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, यानी लड़के ने एक अंग्रेजी गाय का दूध पिया। इसके बाद ही वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, यानी उसे एक अंग्रेज महिला ने उसे पालकर बड़ा किया। अब नैनी जो होती है, बच्चों की देख रेख करने वाले को नैनी कहते हैं। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, यही नहीं, उसे एक अंग्रेज के द्वारा अंग्रेजी में शिक्षा दिया गया। ट्यूटर मतलब पढ़ाया गया इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज के द्वारा। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, यानी वो कुछ ज़्यादा तो नहीं देखा, लेकिन अंग्रेज़ी फिल्में ज़रूर उसने देखा था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जैसा कि भारत के बाकी राज्यों के राजकुमार जो जैसा देखते थे, उसी प्रकार यह भी बालक उसी तरह से रहा। When he came of age at 20, यानी जब वह 20 वर्ष का हुआ, the state which had been with the court of ward until then came into his hand, यानी जो भी राज्य उस समय कानूनी संरक्षण में था, उसके बाद वो सारी चीज़ें, जब वो 20 साल के हुए, वो सारी चीज़ें इनके हाथ में आ गया। यानी जो चीज़ें कानूनी संरक्षण में था वो 20 साल होने के बाद इनके हाथ में आ। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन दरबार के सभी लोग किसको याद रखते थे? रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, यानी उस ज्योतिषी के भविष्यवाणी को याद रखे थे। जैसा कि उन लोगों ने कहा था, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि उसमें भविष्यवक्ता ने कहा कि एक दिन राजकुमार को मरना होगा और इसे एक टाइगर ही मारेगा। Many continues to discuss the matter, और बहुतों ने इस मामले पे बहस की। Slowly it came to the महाराज ईयर, और धीरे धीरे ये बात महाराज के कान तक पड़ी, यानी महाराज को भी इसके बारे में पता चला, ये बात पूरे राज्य में फैल गई थी। There were innumerable forest in the प्रतिबंधपुरम स्टेट। इनन्यूमरेबल का मतलब होता है असंख्य, अनगिनत, यानी उस समय प्रतिबंधपुरम में अनगिनत जंगल थे, असंख्य जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उन सभी जंगलों में टाइगर्स थे। द महाराज न्यू द ओल्ड सेइंग, और महाराज को वो पुरानी कहावत याद थी, यू मे किल इवन ए काऊ इन सेल्फ डिफेंस, यानी महाराज को ये बात पहले से ही पता था कि यदि तुम्हारे सामने कोई गाय खड़ी, यू मे किल, आप उसे मार सकते हो सेल्फ डिफेंस में, यानी आत्मरक्षा में आप एक गाय को भी मार सकते हो, ये बात उन्हें पता था। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, और निश्चित रूप से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई भी रुकावट या बाधा नहीं होगा
टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। टाइगर को मार देना आत्मरक्षा में, यानी आत्मरक्षा में अगर टाइगर की हत्या कर दी जाए तो इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और उसी समय के बाद महाराजा टाइगर हंट के लिए निकल पड़ते हैं, यानी टाइगर का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर। महाराजा उस दिन सबसे ज़्यादा उत्तेजित हो गए थे, थ्रिल्ड हो गए थे। कब? जब उन्होंने व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने अपने पहले टाइगर का शिकार किया, जब उन्होंने पहले बाघ को मारा तो वो पूरी तरह से थ्रिल्ड महसूस कर रहे थे, यानी उत्तेजित थे। उन्होंने क्या किया? ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स एंड शोड हिम द डेड बेस्ट। उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को अपने राज्य में बुलवाया, एंड शोड हिम, और उन्होंने दिखाया। शो मतलब होता है दिखाना, एंड शोड हिम क्या दिखाया? द डेड बीस्ट। डेड का मतलब मरा हुआ, बीस्ट मतलब जानवर, यानी उस मरे हुए पशु को उन्होंने उन एस्ट्रोलॉजर को दिखाया और कहा, क्या कहा? व्हाट डू यू से नाउ। उन्होंने कहा, एस्ट्रोलॉजर्स, उन लोगों राजा ने एस्ट्रोलॉजर से कहा कि व्हाट डू यू से नाउ, तुम अब क्या कहते हो? ही डिमांडेड, उन्होंने इस बात को रखा। तो एस्ट्रोलॉजर्स ने जवाब दिया, योर मजेस्टी, हे महाराज, मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर्स। भले ही आप 99 टाइगर इसी तरह से मार दो, बट लेकिन उसमें लेकिन लगा हुआ है। द एस्ट्रोलॉजर्स ड्राल्ड का मतलब होता है धीरे से कहना, और एस्ट्रोलॉजर अपनी बातों को धीरे से कहा। बट व्हाट, राजा ने कहा, लेकिन क्या? स्पीक विदाउट फियर, यानी निडर होके बोलो, क्या बात है? तो बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, उन्होंने कहा, एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा, लेकिन श्रीमान जी, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, आपको बहुत ही सावधान रहना होगा विद द 100th टाइगर, यानी भले ही आप 99 का शिकार कर दें, लेकिन जो आखिरी 100वां जो टाइगर होगा वो आपके लिए खतरा का कारण बन सकता है, इसीलिए आप उस 100वें टाइगर से सावधान रहिएगा। फिर राजा ने अपनी बातों को रखा, उसने कहा, व्हाट इफ़ द 100 टाइगर वेयर आल्सो किल्ड। कहा, अगर मैं 100वें टाइगर को भी मार दूं तब क्या होगा? तब एस्ट्रोलॉजर्स ने जवाब दिया, कहा, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स। उन्होंने कहा, यदि ऐसा हुआ कि आपने 100वें टाइगर का भी शिकार कर दिया तो मैं उसी दिन अपनी सारी किताबों को फाड़ दूंगा ऑन एस्ट्रोलॉजर, जो ज्योतिषी पर आधारित है, सेट फायर टू देम, और उन्हें जला के खाक कर दूंगा। एंड यानी वो थोड़ा सा हकलाते हुए कहा, आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट। टफ्ट का मतलब होता है चोटी। उसने कहा, इसके अलावा मैं किताबों को जला दूंगा और मैं अपने चोटी को काट दूंगा, क्रॉप माई हेयर, और अपने बालों को छोटा करवा लूँगा, शॉर्ट, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और क्या बन जाऊंगा? मैं बाकी व्यक्ति की तरह, बाकी लोगों की तरह एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। इस प्रकार ज्योतिषी ने बेतुकी बात कह दी। उसने कहा कि महाराज, अगर आप 100वें टाइगर का शिकार कर देते हैं तो मैं अपनी सारी किताबों को, जो ज्योतिषी पर आधारित है, इन सभी किताबों को मैं जला दूंगा और अपने बाल की जो चोटी है इसे कटा दूंगा और अपने बाल छोटे करा लूँगा और मैं एक बीमा एजेंट बन जाऊंगा। तो इस प्रकार आज हमने ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। अगला पार्ट बहुत जल्द अपलोड होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल घंटे को प्रेस करके रखें, ताकि इसका जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले।